नोएडा में पिछले 2 हफ्तों से बीच बीच में हो रहा था ऐसा तेज़ बारिश। और ये उन्हीं में से एक दिन था जिस दिन ये जो कदम का पेड़ है जो मेरे बालकनी से दिखता है वो कुछ ज़्यादा ही हिलडुल रहा था। वैसे तो बारिश अच्छा ही लगता है समर सीज़न में, बट फिर भी पेड़ का इतना ज़्यादा झूमना थोड़ा सा कभी कभार चिंता में तो डालता ही है। बट एनी हाउ नोएडा वाले हम लोग तो बड़े खुश, क्योंकि इतनी गर्मी में भी अभी उतना ज़्यादा हाई टेम्परेचर नहीं है। कह सकते हैं कि हम लोग सेकेंड वीक ऑफ मई में एंटर कर चुके हैं, बट उस हिसाब से गर्मी उतना बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर हम तेज़ धूप में जाके खड़े होंगे तब तो मुश्किल होता है, बट अदरवाइज़ घर में या फिर अगर छाए में हम रह रहे हैं या अगर घूम रहे हैं बैठे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम लोग ने तो 2 हफ्ते ऐसे बहुत मज़ेदार तेज़ बारिश को एंजॉय किया और उसका लुत्फ़ उठाया। और अभी आ गए हैं बैक रियलिटी में। इंडिया में हो, समर का सीज़न हो, धूप कैसे ना हो, गर्मी कैसे ना हो, तो वही कदम का पेड़ अभी दिन के टाइम एकदम ब्राइट सनशाइन के साथ चमक रहा है। और क्योंकि बारिश अभी अभी होके हटा है तो इसलिए सारे जो पेड़ पौधे हैं वो बिल्कुल चमक रहे हैं एकदम चमचमाचम। और इस कदम के पेड़ में अभी काफ़ी सारे फल भी लगे हुए हैं कदम का, जिस वजह से छोटे पक्षी, गिलहरी, कुछ एंड्स, चींटियाँ सभी अभी दिखते हैं इस पेड़ में। और सुबह सुबह का टाइम है, करीब 7 साढ़े 7 बज रहा होगा। इस वक्त आता है मेरे पूरे घर में एकदम मस्त वाला धूप। तो क्योंकि अभी मई का टाइम है बट उतना ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो सुबह सुबह धूप का आनंद लेने का अलग ही मज़ा है। तो बहुत अच्छा लगता है सुबह का टाइम, जब सारे दरवाजे खिड़कियाँ मैं खोलती हूँ तो ऐसे सारा जो घर है एकदम चमचमाता रहता है धूप से। तो अभी तो है ये लिविंग रूम का लुक, जिसमें आप देख रहे हो कि बिल्कुल एंड के सोफ़ा तक धूप आ रहा है। और बाहर की तरफ अगर देखते हैं तो एकदम मौसम खिला खिला सा है। ग्रे स्काई तो बिल्कुल नहीं है, बारिश भी नहीं हुई अभी 2-3 दिन से, तो इसलिए एकदम ब्राइट सनशाइन है और चारों तरफ एकदम चमकता हुआ दिन है। अच्छा सा मॉर्निंग है। तो जब मॉर्निंग की बात कर रही हूँ तो सबको मैं अभी बोल दे रही हूँ अ वेरी गुड मॉर्निंग। हो सकता है कि जब आप ये देख रहे हो तो आपके यहाँ शायद इवनिंग हो, रात हो, बट इस वक्त नोएडा में जब मैं शूट कर रही थी तब बज रहा था 7 से साढ़े 7 के बीच। तो अर्ली मॉर्निंग वॉकर्स भी दिख रहे हैं, स्कूल भी जा रहे हैं लोग, तो एक अलग ही माहौल और मज़ा रहता है। और बेडरूम में भी एकदम बिस्तर से होते हुए एंड तक आता है धूप। और यहाँ से अभी हम लोग आ गए हैं हिया के रूम में। हिया के रूम से भी कदम का पेड़ दिखता है और उसके भी पूरे बेड तक आ जाता है धूप। हिया भी उठ गई है और देख रही कि मम्मी का आज बात क्या है, सुबह सुबह कैमरा लेके कैसे शुरू हो गई है। तो शी ऑल्सो गॉट द विफ कि आज मम्मी व्लॉग बना रही हैं। और ये वाला जो बालकनी है वो है मेरा वॉशिंग एरिया, तो सारे जो कपड़े हैं उनमें भी धूप लग रहा है। तो ऑन द होल अच्छी मज़ेदार बारिश के बाद ये जो तेज़ धूप से पूरा घर एकदम चकमका रहा है, तो मन भी अच्छा लगता है सुबह सुबह। और सुबह का टाइम हो तो नाश्ता बनाओ, दूध गर्म करो। आई थिंक ये हम सभी होम मेकर्स का एक कॉमन फिनोमिना है, तो मैं भी कौन सी अलग रहने वाली हूँ। तभी वही दूध गर्म कर रही थी और नाश्ता हमारा बन चुका है। मैं आज बनाऊंगी ये साबुत हरी मूंग का एक करी, तो इसलिए सुबह के टाइम ही इसको भिगो दे रही हूँ, जिससे कि बाय द टाइम लंच बनाने का टाइम हो तब तक ये अच्छे से भीग के फूल जाए। और अभी ले लूँगी ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे मैं अपना और हिया दोनों का ब्रेकफास्ट एक साथ लेती हूँ, क्योंकि हम लोग दोनों माँ बेटी एक साथ ही खाते हैं नाश्ता। तो अभी हम लोग खा रहे हैं आलू और गवार फली का एक फ्राई, और साथ में है रोटी। और आज सुबह पियेंगे दूध, प्लेन दूध। कभी कभी मन होता तो चाय या फिर कॉफ़ी लेते हैं, बट बहुत ही ओकेजनली ही लेते हैं मॉर्निंग के टाइम, क्योंकि इवनिंग में मैं रेगुलरली ही चाय पीती हूँ, इसलिए कोशिश करती हूँ कि सुबह का टाइम ये सब कुछ ना लूँ। तो इसलिए आज प्लान किया था बिल्कुल प्लेन दूध लूँगी नाश्ते के साथ। और नाश्ता मेरा हो गया है, तो इसलिए इसी बीच जो मेरी हाउस हेल्पर है वो भी काम करके चली गई थी, तो इसलिए मैंने नाश्ते के बाद ही सोचा कि पहले बर्तन को उठा के रख दूँ, क्योंकि है गर्मी का टाइम तो बर्तन बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो ये सब काम अगर मैं सुबह कर लेती तो मेरे को काफ़ी फ़ायदा रहता है और ईजी लगता है दिन भर का काम करना फिर। बट अभी हबी ने नाश्ता नहीं किया है, वो अपना प्राणायाम कर रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद लेंगे। और इसके बाद हम लोग चले थे थोड़ा सा बाहर घूमने। इस दिन मुझे सुबह का
समय टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम लोग तीनों थोड़ा सा ऐसे कार में ड्राइव करके आ जाए, इससे मेरा प्रैक्टिस भी हो जाता है, मन भी अच्छा लगता है। और ये मेरे लिए बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस है। मैंने देखा है कि जब भी अगर आपको कुछ लो फील हो या फिर अगर कुछ लो फील होने की ज़रूरत नहीं, अगर कभी मन अच्छा करने की भी अगर ज़रूरत हो तो भी मैंने देखा है कि ड्राइव पे निकल जाओ तो मन बड़ा अच्छा हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा एक छोटा सा हाफ एन आवर के लिए ड्राइव करने निकल गई थी। और अभी मैं बोल सकती हूँ कि मैं काफ़ी हद तक अच्छे से चला लेती हूँ, स्लो चलाती हूँ एज़ कम्पेयर टू सीजन ड्राइवर, बट ऑन द होल चला लेती हूँ, कोई भी जगह हो मैं इजीली निकाल लेती हूँ गाड़ी। और ये मेरे लिए एक टाइप का ड्रीम था कि मैं अपना गाड़ी खुद चला पाऊँ। होंडा सिटी मेरे पास तो 13 इयर्स प्लस से था, बट मैंने बहुत ही कम चलाया, मोस्टली ड्राइवर ही चलाता था। बट इस बार मुझे लगा था कि जब भी मैं ऑटोमेटिक कार खरीदूँगी तो आई विल सिंगल हैंडेडली ट्राई टू रन माई ओन कार। तो अभी मैं कर पा रही हूँ तो इसलिए बहुत हैप्पीनेस भी मिल रहा है, खुद के लिए बहुत खुश भी हो रही हूँ कि चलो एटलीस्ट अब मैं फ्लुएंट हो गई हूँ काफ़ी हद तक। बट हाँ, जितना भी आप अच्छे से चला लो, अभी तो मैं फिर भी न्यू ड्राइवर हूँ, तो 1-2 साल आप अच्छे से चला लो तभी आप कह सकते हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बड़े दिनों बाद आज फिर से व्लॉग बना रही हूँ, बट उसका एक मेन रीजन ये भी है कि ये हफ्ता है हमारे योगा क्लास से छुट्टी, तो इस वजह से दिन के टाइम थोड़ा टाइम मिल जाता है, तो मुझे लगा कि आज थोड़ा फिर से व्लॉग स्टार्ट किया जाए। वैसे भी अगर आप कुछ दिनों गैप ले लेते हो, यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी एंड ऑफ कोर्स यू स्टार्ट मिसिंग योर ओन वर्क। तो इतने सारे क्लासेस मैंने ज्वाइन किए हुए हैं, योगा जुम्बा तो मैं तो आपको पहले बता चुकी थी, बट अभी मैंने हाल ही में स्विमिंग भी ज्वाइन किया है। स्विमिंग मुझे आती नहीं है एंड आई डोंट नो मुझसे बनेगा भी कि नहीं, क्योंकि पानी के अंदर थोड़ा सा क्लॉस्ट्रोफोबिक लग रहा है, बट एनी हाउ लेट मी ट्राई। बट अच्छी बात यह है कि इस बीच जो मैंने ड्राइविंग क्लास ज्वाइन किया था वो मैंने अच्छे से सीख लिया है, तो आई कैन नॉट ड्राइव वेरी वेल ऑन द रोड। बट हाँ, सीजन्ड ड्राइवर या फिर जिन लोग काफी साल से चलाते उनके कंपेयर में शायद मैं थोड़ा सा स्लो चलाती हूँ। 30 to 50 किलोमीटर में जनरली स्पीड रहता है, बट आई फाइंड विद इट्स एज फार एज आई कैन ड्राइव एवरीवेयर। कितना भी क्राउड हो, ट्रैफिक जैम हो, ऊपर नीचे कैसे भी मैनेज कर ले रही हूँ, तो फॉर दैट आई एम टू हैप्पी। आंखों में थोड़ा सा आंसू इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं प्याज कट कर रही थी, तो एक बड़ा साइज प्याज कट किया है उस मूंग की दाल के लिए। पहले ये हस्बैंड ये धोखा मिक्स ले आए थे, बंगालीज इससे एक तरह का रेसिपी बनाते हैं, बट मुझे वो उतना पसंद नहीं है। आई नेवर लाइक धोखा डालना जो होता है, तो क्योंकि वो मिक्स काफी दिन हो गए पड़े हुए, तो मुझे लगा इसको थोड़ा सा यूज करती हूँ, थोड़ा सा पकौड़ा खाया जाए। ये मैंने एक छोटा सा मिनिएचर स्टेनलेस स्टील का कढ़ाई लिया है, जिसको मैंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया है यूज करना, तो आज करने वाली हूँ। है तो बहुत छोटा बट बहुत हैवी है, तो मेनली मैंने इसको इसीलिए लिया क्योंकि अगर कुछ कम तेल से कुछ कम चीज फ्राई करना हो तो आराम से कर सकते हैं, और तेल वेस्ट भी नहीं होता है, क्योंकि बोलते हैं कि फ्राई करने के बाद तेल को यूज नहीं करना चाहिए, बट मैं तो कर लेती हूँ। बट फिर भी जब एक मन में बात घुस गया तो कोशिश करती हूँ कम तेल में करूंगी तो ज्यादा वैसा वाला यूज ना करना पड़े और जल्दी भी हो जाएगा। तो होपफुली ये जले नहीं, देखते हैं। बट है तो काफी हैवी, बोला तो है ट्राई प्लाई का है, बट ये बर्गनर का नहीं है। बर्गनर का होता तो मैं बहुत श्योर शॉट पता था कि हो जाएगा ठीक, बट देखते हैं। बट ये मुझे बहुत ही क्यूट सा लगा, अगर जल भी जाए इवन देन ऑल्सो आई विल यूज इट फॉर फ्राई। तो इसको भी आज इनॉग्रेट करते हैं और करेंगे आज का कुकिंग शुरू। तो ये जो हरी मूंग दाल करी है उसको मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में। मुझे कुकर में, आई थिंक आप लोगों को पता ही है, हमेशा कुकिंग करना अच्छा लगता है, एक तो जल्दी भी हो जाता है और थोड़ा मेस फ्री और इजी भी रहता है मेरे लिए। तो सबसे पहले मैं ये चॉप्ड अनियंस को फ्राई कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल में, और साथ में जो धोखा डालना का जो मिक्स है उसको मैं थोड़ा सा पानी में भिगो दे रही हूँ, थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी और थोड़े से चॉप्ड अनियन भी। भिगो इसलिए पहले से दे रही हूँ क्योंकि इनको थोड़ा सा फूलने की ज़रूरत है, और वैसे इसमें सारे मसाले ऑलरेडी दिए रहते हैं, इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं पैक में, तो उसमें ऑलरेडी हल्दी, थोड़ा सा आई थिंक जीरा, हींग और भी कुछ स्पाइसेस इसमें एडेड है, तो कुछ भी इसलिए मेरे को अच्छा ही हुआ, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट स्टर इट विथ सम वाटर, लेट इट सोक एंड आई जस्ट हैव टू फ्राई वाइल कुक ईटिंग। तो अभी मैं इसलिए इसको पहले मिक्स करके रख दे रही हूँ, और इसी बीच मैंने प्याज को कर लिया है फ्राई, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अदरक, धनिया और हरी मिर्च, जिसको मैंने
क्रश कर लिया था मोर्टर एंड पेसल में। इनके साथ फ्राई करने के बाद ऐड करेंगे टमाटर और थोड़ा सा नमक, और मसाला को थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई कर लूँगी जब तक कि मसाला कुक ना हो जाए, अच्छे से फ्राई ना हो जाए। यहाँ पे हमारा मसाला हो गया है फ्राई। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर, उससे टेस्ट अच्छा लगता है। वैसे मैं कोशिश करती हूँ इतना तीखा कम बनाऊँ, तो हरी मिर्च में ऑलरेडी थोड़ा सा तीखापन था, बट मैंने देखा कि सिर्फ हरी मिर्च से इस टाइप की करी ना उतना मज़ा नहीं आता, तो इसलिए थोड़ा सा लाल मिर्च भी ऐड किया। वैसे तीखा नहीं बना था, बट ऑन द होल टेस्टी लगता है। और बस इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद ऐड कर दूंगी सोक्ड हरा मूंग विद द वाटर, क्योंकि मैं जब इसको सोक करती हूँ तभी इसको वॉश कर लेती हूँ, जिससे कि बाद में जब मैं इसे पानी ऐड करूँ सोक होने के लिए, तो पानी में जितने भी न्यूट्रिशन जाता है तो वो भी वेस्ट ना हो। तो इसलिए हमेशा सोक करने से पहले मैं कोई भी पल्सेस को वॉश कर लेती हूँ। तो अभी इसलिए विद द वाटर में ऐड कर दूँगी, और बस इसको 1 विसल तक पहले फुल फ्लेम में कुक करूँगी, और जैसे 1 विसल हो जाएगा फिर 7-8 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम में करूँगी। जब तक कुकिंग हो रहा है तब तक मैं सोच रही अपने जितने भी बाथरूम के टैप्स हैं उनको क्लीन कर लूँ। कितना ज़्यादा पानी में आयरन है कि सारे नल भले अच्छे क्वालिटी स्टील का है, बट अगर आप रेगुलर उसको वॉश नहीं करते हो, क्लीन नहीं करते हो, तो बिल्कुल काला पड़ जाता है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा मैं सोल्यूशन बनाती हूँ, जो कि सिर्फ स्टील के ही नहीं, मैं अपने पीतल के बर्तन या फिर स्टील के बर्तन या फिर चांदी के बर्तन ये भी आप क्लीन कर सकते हो। तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक ऐसे जग में ले लूँगी थोड़ा सा लिक्विड डिटर्जेंट। ये भी सिंपल बर्तन धोने वाला, विम, प्रिल कुछ भी ले सकते हो, एनीथिंग विल डू। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 टीस्पून करीब ले लिया है लिक्विड डिटर्जेंट सोप। तो मेन इंग्रेडिएंट है वो है वाइट विनेगर। तो मैं यूज करती हूँ फ्रॉश का ऑल पर्पस क्लीनर, बहुत अच्छा है, मैं तो इसी को हमेशा यूज करती हूँ। तो अगर आपको इजीली कुछ भी क्लीन करना हो तब यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे 1 टीस्पून साबुन में कम से कम 7-8 टीस्पून, मतलब 8 to 10 टाइम्स इसमें विनेगर ऐड करूंगी। ये इस तरह से घोल बन गया, सिर्फ साबुन है और विनेगर और कुछ भी नहीं है, पानी वगैरह मैं ऐड नहीं करती हूँ। बर्तन धोने वाला फर्स्ट विसल हो गया। अब मैं इसको सिम कर दूंगी और 7 से 8 मिनट बाद बंद कर देंगे। प्रेशर को रिलीज होने के बाद ही खोलूंगी। तो और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करूंगी, तब अपना दाल ये वाला रेडी हो जाएगा। तो मैं क्लीन करने के लिए स्टील स्क्रब्स को लेती हूँ। अगर बहुत ज्यादा गंदा है तो थोड़ा जम से रगड़ती हूँ, और अगर ज्यादा नहीं है तो हल्का रगड़ने से भी साफ हो जाता है। और मैं इसी से, या फिर जो हमारा प्लेन स्कॉच ब्राइट होता है ग्रीन वाला, उससे भी आप पीतल के बर्तन क्लीन कर सकते हो। इवन लोहे के बर्तन, मेरे पास एक मेहंदी का लोहे का कढ़ाई, वो भी मैं उससे क्लीन करती हूँ। हाँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट काम करना है वो भी करते हैं, ग्लव्स पहनना। अगर आप विदाउट ग्लव्स पहन के करोगे तो स्किन ड्राई हो जाएगा, क्योंकि समझ ही सकते हैं अगर इतना ज़्यादा ये क्लीन कर सकता है टैप्स को या मेटल्स को, तो आपका जो हाथ है वो भी रफ हो जाएगा। वैसे और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट रफनेस आ जाता है, तो इट्स बेटर यू वेयर अ ग्लव्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे इस टैप में थोड़े से ब्लैक स्पॉट्स है। वैसे आप होता है ना कि आप हमेशा घर क्लीन ही रखते हो, बट कभी का थोड़ा बहुत अगर ऐसे स्पॉट हो जाए तो ये भी क्लीन हो जाता है। बट सिर्फ ये नहीं, इससे ज़्यादा भी अगर गंदा हो ना तो भी आराम से सोल्यूशन से क्लीन हो जाएगा। तो अभी मैं स्क्रबर से इसको हल्के हाथों से बस थोड़ा सा रब कर रही हूँ, और ज़्यादा रब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बहुत ज़्यादा ही लाइम स्केल है तब करना पड़ता है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इसमें था नहीं, तो इसलिए हल्के हाथों से ही ये क्लीन हो गया। और इसको स्क्रब कर लेने के बाद सिंपल प्लेन वाटर से धो देती हूँ, और उसके बाद एक सूखे कपड़े से पोंछ लेना पड़ता है, बस और कुछ नहीं करना। इसी से हमारा जो नल है वो बिल्कुल चमक जाएगा। इस तरह से ये वाला नल भी अच्छे से क्लीन कर दिया है, और साथ में ये भी बहुत ही इजीली और बहुत ही कम मेहनत में सारे चमक जाते हैं। तो सारे बाथरूम के टैप्स क्लीन करने के बाद आ गई हूँ मैं ये पकौड़ों को तलने, क्योंकि हमारा जो मूंग दाल करी है वो ऑलमोस्ट हो ही गया है। तो बड़े मज़े से ही इस छोटे से कढ़ाई में मैंने इनको फ्राई कर लिया। तो इनिशियली मैं थोड़ी सी डर रही थी कहीं
जो कढ़ाई है वो काला ना पड़ जाए जल्दी से, बट कुछ भी नहीं हुआ, एकदम चमकदार ही रहा। तो एक तरह से फ़ायदा होता है, अगर छोटे से कढ़ाई में अगर आप फ्राई करते हो तो कम अमाउंट में फ्राई हो जाता है और इजीली भी हो जाता है। और एक और बात तो मैं बोलूँगी, इस तरह के ना अगर आप यूटेंसिल्स या छोटे मोटे कुछ चीज़ किचन में ऐड करते हो ना, तो खुद को ना किचन में काम करने का भी मन करता है। तो ऐसे ना क्यूट क्यूट से चीज़ें आई थिंक हमें करते रहना चाहिए छोटा छोटा स्केल में, जिससे कि किचन में काम करने का मन भी हो और इस तरह से कुछ डेलिकेसीज भी बनाते रहो। तो वैसे हम लोग बहुत ही रेयरली फ्राइड खाते हैं, बट आज का ये जो फ्राई था वो बहुत ही अच्छा लगा। और क्योंकि ये रेडीमेड धोखा डालना मिक्स था तो इसलिए मेरे लिए और मज़ेदार हो गया, क्योंकि कुछ काम करना नहीं पड़ा, बिना मेहनत के सिर्फ फ्राई करना था और बहुत ही कम तेल में हो गया। धोखा का जो बैटर है उससे ये मस्त मस्त पकौड़ा सर्व किया है इमली की चटनी के साथ। हरी मूंग की करी और राइस भी रेडी है। तो इस तरह से लंच तो हो गया है रेडी, बट फटाफट से सर्व कर दूं क्योंकि हबी को अभी ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करना है। और ये कढ़ाई तो क्या बोलूं, बहुत ही अच्छा है। जो मैं डर रही थी कि जल जाएगा या कुछ, बिल्कुल भी नहीं हुआ है और काफी काम का लगा और फर्स्ट टाइम यूज किया तो और एक्साइटमेंट। तो चलो पहले फ्रेशन अप होके मैं बाद में करूंगी लंच, बट हबी को पहले लंच दे देती हूँ। तो इसी के साथ करूंगी आज का व्लॉग एंड मिलूंगी बहुत ही जल्दी एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड सी यू सून।